स्वागत है आपका टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप रीजन ऑफ एसी लीकेज, यानी एसी लीकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो आपके लिए बहुत काम की वीडियो होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे मेन जो 5 रीज़न हैं एसी में गैस लीकेज के, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहला जो मेन रीज़न है वो है होम नियर ड्रेनेज। अगर आपका घर नाले के पास पड़ता है विदिन 1 और 2 किलोमीटर में, तो उस कंडीशन में आपके एसी में जो है लीकेज हो सकती है। दूसरा रीज़न है इसका मिस हैंडलिंग, यानी अगर एसी की सर्विसिंग के दौरान या इंस्टॉलेशन के दौरान कोई मिस हैंडलिंग हुई है तो उस कंडीशन में गैस लीकेज हो सकती है। तीसरा रॉन्ग इंस्टॉलेशन, अगर एसी या विंडो या स्प्लिट एसी जो भी लगा हुआ है आपके घर पे, अगर वो गलत तरीके से लगाया गया तो उस कंडीशन में जो है गैस लीकेज हो सकती है। थर्ड है कॉपर पाइप पिंच, अगर आप एसी को इधर उधर मूव कर रहे हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में फिक्स कर रहे हैं या सर्विसिंग के दौरान निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में अगर कोई पाइप पिंच हो जाता है तो इस कंडीशन में बहुत धीरे धीरे गैस लीकेज होती है, जो कि ये भी एक एसी लीकेज का कारण है। पांचवा है एसी सर्विस बाय मैकेनिक। ये मैकेनिक पे डिपेंड है दोस्तों, अगर आपके मैकेनिक ढंग से सर्विस करता है तो सही है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिक क्या करते हैं, अपने पैसे बनाने के चक्कर में जो है आपको नुकसान कर देते हैं। तो दोस्तों हम एक एक करके डिटेल में इसके बात करेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों होम नियर ड्रेनेज। अगर आपका घर जो है नाले के नज़दीक है, अब दोस्तों होता क्या है, नाले में से जैसा कि आपको पता है टॉक्सिक जो गैसेस हैं वो क्रिएट होती रहती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों ये जो टॉक्सिक गैसें हैं ये जो हैं कॉपर के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ये गैसें क्या करती हैं, जैसे अगर मैं विंडो या स्प्लिट एसी की बात करूं तो उसमें होता क्या दोस्तों, उसमें जो है काफ़ी गैस जो है हाई प्रेशर में जो है मूव करती हैं, लो साइड से हाई साइड से लेकर लो साइड के बीच में। पूरे सिस्टम में जो हाई प्रेशर की जो इसमें जो है गैस का जो प्रेशर है काफ़ी हाई रहता है। अब इसमें होता क्या है, कॉपर के काफ़ी सारे जॉइंट होते हैं, कॉइल पे होते हैं, कंडेंसर पे होते हैं, डिस्चार्ज सक्शन लाइन, हर जगह पे इसके जॉइंट होते हैं। वहाँ पे अगर आपका घर ये नाले के नज़दीक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये गैसेस क्या है उस जॉइंट को, जो जॉइंट्स होते हैं कॉपर के, उनको लूज़ कर देती हैं। जैसे अगर ये मेरा कॉपर है यहाँ पे और यहाँ पे ये बीच में पाइप हमारा जो है जॉइंट कर रखा है, जब ये गैस इसके साथ मिलती है तो ये कॉपर के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन क्रिएट करती है, जिससे कि ये जो है जॉइंट जो है ये लूज़ हो जाते हैं। अब इन जॉइंटों में जैसे ही लूज़ होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है गैस लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एक मेन रीज़न होता है, अगर आपके पास जो घर है जो आपका नाले के पास है, तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इसका उपाय क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मार्केट में इसके अगर आप देखेंगे तो इन कॉइलों के जॉइंट पे आपने देखा होगा ऐसे साइडों में जो है ये जॉइंट बने होते हैं कॉपर के। तो यहाँ पे एक अपॉक्सी पेंट आता है, अपॉक्सी पेंट आता है, फिर एक एंटी कोरोसिव पेंट आता है। एंटी कोरोसिव यहाँ पे जो पेंट है, ये 2-3 तरह के पेंट जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी कोटिंग उनके जॉइंटों पे कर देते हैं तो इससे इनकी जो है लाइफ क्रिएट हो जाती है, मतलब एक्सटेंड हो जाती है, लाइफ इनकी बढ़ जाती है। हालांकि पूरी तरह से हम इसको इस पेंट एपॉक्सी पेंट या एंटी कोरोसिव के द्वारा हम इसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, जैसे कि जब लोहे में दोस्तों अगर जंग लगता है तो हम उसके ऊपर पेंट करते हैं तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, वैसे हम इसकी लाइफ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जिससे कि अगर आपकी साल में 1 या 2 बार गैस लीकेज हो रही है तो ये आपकी जो है जो इसका जो टाइमिंग है ये बढ़ सकता है, 2 से 3 साल तक वो खींच सकता है। तो आप इसमें एपॉक्सी पेंट या एंटी कोरोसिव पेंट जो है करवा सकते हैं, तो आपके जो एसी की लाइफ के लिए बहुत बेटर रहेगा। तो दोस्तों दूसरा यहाँ पे रीज़न है मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग में दोस्तों क्या होता है, अगर आपका घर में मैकेनिक आ रहा है एसी सर्विसिंग करने के लिए, जैसे कि ये विंडो है एक, इसमें आपका जो है एसी इंस्टॉल है। अब एसी को बाहर निकाल के सीधा यहाँ पे अगर वो सर्विस करने लेके जाता है, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे वो एसी बाहर आता है आउटर में से, तो उस कंडीशन में जो है ठीक ढंग से अगर वो एसी को पकड़ते नहीं है तो जो उसके कॉपर पाइप हैं, ये जैसे कॉपर पाइप हैं, ये कंप्रेसर में जैसे लगे हुए हैं, ये कॉपर पाइप कई बार उसने पाइप को पकड़ लिया या उसने ढंग से एसी अगर थोड़ा टेढ़ा वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में जो जॉइंट यहाँ पे लूज़ हो सकते हैं।
या जब ये एसी सर्विस करने के दौरान जब हम इसे बॉक्स में लगाते हैं, अगर ये ठीक ढंग से, खासतौर से विंडो एसी में होता है, ठीक ढंग से अगर एसी इसमें एंटर नहीं किया तो ये जो है पाइप इसके किनारों पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हल्का सा भी स्क्रू का एक स्क्रैच लगा तो उस कंडीशन में होता है क्या दोस्तों, ये आपके जो है यहाँ से गैस लीकेज हो सकती है। तो जब भी आपके घर मैकेनिक आए एसी सर्विसिंग करने, तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पर जो है आपको उसके सामने खड़ा रहना चाहिए और अपने सामने ये काम करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है, एसी आपका है, नुकसान आपका होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी अटेंशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तीसरा है दोस्तों रॉन्ग इंस्टॉलेशन। जब भी आपके घर में विंडो या स्प्लिट यूनिट इंस्टॉल होता है, स्प्लिट, तो इसमें इंडोर आउटडोर यूनिट जो स्प्लिट इंस्टॉल होता है तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉपर की जो बेंडिंग है, ये जैसे कॉपर पाइप गए हैं ये पूरी तरह से प्रॉपर बेंड किए हुए हों, इसमें किसी तरीके का भी कोई पंच नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये ऐसे लेके अगर सीधा उसने यूं घुमा दिया पाइप को, तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये कई बार यहाँ पे पंच हो जाता है और ये आपको पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे वो इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे हल्की हल्की जो है गैस की लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कम से कम 2-3 महीने बाद आपको पता लगती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के दौरान। और यही जैसे विंडो एसी या विंडो एसी में मेन ध्यान देने वाली बात ये होती है, जो इसका आउटर कवर विंडो पे फिक्स होता है। अब ये जो आउटर कवर है एक स्क्रू के द्वारा फिक्स होता है। जैसे कि ये स्क्रू इसके जो है अंदर लगे होते हैं, ये 2 स्क्रू यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए। अगर ये स्क्रू थोड़े से भी इस आउटर कवर से बाहर हैं, साइड के किनारों से, अब होगा क्या, अगर एक भी बाहर रह गया, जैसे ये विंडो एसी अंदर घुसा तो उसने हल्का सा जो है पाइप पे स्क्रैच मारा और वो बहुत ही माइनर सा स्क्रैच, सीधा उसमें हल्का सा लीकेज हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे जो आपकी गैस निकलने लगती है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है इंस्टॉलेशन के दौरान कि आपका एसी जो है बिल्कुल सही काम में सही फिक्स हो। दूसरा कॉपर पाइप पिंच, यहाँ पे भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई कॉपर पाइप पिंच हो जाता है, वो पिंच नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो है कॉपर पाइप प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए और एक उसमें 90 डिग्री का पूरा बैंड होना चाहिए। इसमें ट्यूब बेंडर आता है, ट्यूब बेंडर आता है जिसके थ्रू जो है वो सारे पाइप बेंड किए हुए हैं। कई बार होता क्या है, वो अपने जो है हाथों से बेंड कर देते हैं, बाय हैंड वो है पाइप को मोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका एसी तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठंडी हवा भी आएगी, लेकिन आपका जो पाइप है वो गलत तरीके से यहाँ पे जो है बेंड किया गया है, जिससे वहाँ पे गैस लीकेज हो सकती है। दोस्तों पांचवा और जो मेन रीज़न है, एक तो मेन रीज़न था ये होम ड्रेनेज का, और जो पांचवा मेन रीज़न है एसी सर्विस बाय मैकेनिक। अब यहाँ पे दोस्तों मैकेनिक क्या करेगा, सपोज आपने घर अपने मैकेनिक को बुलाया एसी सर्विसिंग के लिए, उसने आपका यहाँ विंडो से जो है एसी को आउट किया, ठीक है जी, और ये आपके वॉशरूम में यहाँ पे लेके गया। अब आप अपने काम पे बिजी हो गए। यहाँ पे वो क्या करेगा, जो उसमें चार्जिंग लाइन होती है, उसमें एक चार्जिंग पिन होता है, वहाँ पे उसको हल्का सा वो लूज़ कर देगा। या सपोज उसमें कोई उसने वायर भी निकाल सकता है, फिर आपको कह सकता है कि इसका जी रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर ख़राब है। ये एक डिफरेंट पॉइंट है। अगर मैं गैस लीकेज की बात करूँ तो वो हल्का सा जो है चार्जिंग पिन को या उसके जॉइंट को वो हल्का सा लूज़ कर सकता है, या उसकी चार्जिंग पिन को लूज़ कर सकता है। अब होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो है गैस लीकेज है, 2 से 3 महीने में ये आपकी जो है गैस लीकेज हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैकेनिक ने आपका काम कर दिया। फिर आप उस मैकेनिक को बुलाएंगे तो मैकेनिक कहेगा जी मैं तो सही करके गया था। तो यहाँ पे आपको जो है 2 से 2,500 रुपये आपको देने पड़ जाते हैं। यहीं अगर मैं आपकी स्प्लिट यूनिट की बात करूँ, स्प्लिट यूनिट का जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें आपने देखा होगा सक्शन और लिक्विड लाइन पे जो है वहाँ पे वॉल लगे होते हैं। अगर इस वॉल को उसने हल्का सा भी क्रैक कर दिया या लूज़ कर दिया तो उस कंडीशन में भी है यहाँ पे जो है गैस लीकेज होती है। तो आपने क्या करना है, जब भी ये सर्विसिंग करने आए तो आपने है उसके सामने जो है आपने एकदम खड़े रहना है, बिल्कुल अटेंशन में, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ जी आप उस मैकेनिक के सामने खड़े हैं और वो मैकेनिक सिर्फ आपके एसी की सर्विसिंग करे दोस्तों, ना कि वो इधर उधर कॉपर पाइप को छुए। क्योंकि सर्विसिंग का मतलब है एसी को अच्छी तरह से वॉश करना, उसकी कॉइल क्लीन करना, कॉइल को क्लीन करना, उसके जो मोटर है उसको चेक करना, उसके जो पूरी तरीके से कंडेंसर ऑपरेटर है उसको अच्छी तरह से पूरा एकदम क्लीन करना विद वाटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसका कॉपर पाइप में या किसी तरीके का कोई ब्रेजिंग वगैरह नहीं करने देना है आपने। और हाँ, जब भी आप एसी अगर निकालें आउटर में से, एसी को आप जब भी इसमें से आउटर में से निकालते हैं तो दोस्तों आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो एसी को ठीक तरीके से निकाले। और हाँ, एसी सर्विस करने से पहले अपने एसी को चला के ज़रूर देखना है वो प्रॉपर कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद जब वो एसी फिक्स कर दे तो आपने चला के देखना है। और जितने टाइम पे वो सर्विसिंग में लेता है, जितना टाइम, आधा घंटा 1 घंटा, तो उस दौरान जो है आपने उसके सामने खड़े रहना है।
अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो उसको भी डर लगेगा कि हाँ जी आप उसके सर पे खड़े, और वो आपकी एसी सर्विसिंग ढंग से करेगा, किसी कॉपर पाइप को वो हाथ ना लगाए, कोई केबल कनेक्शन ना छेड़े। तो यहाँ पे क्या है, किसी स्क्रू को ना देखे, एसी वॉल को ना देखे जो सक्शन डिस्चार्ज वॉल है, ताकि जो है आपके एसी एकदम परफेक्ट रहे। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे यहाँ पे, मेन जो 5 रीज़न मैंने आपको बताए हैं। जब भी आपके घर में या आपके एसी में अगर गैस लीकेज होती है तो ये जो 5 रीजन है, इसका मैंने थोड़ा सोल्यूशन देने की आपको यहाँ पे कोशिश करी है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको इसके सोल्यूशन काफ़ी समझ में आए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक करना, दोस्तों के साथ से शेयर करना, ताकि ये जो है ये वाली नॉलेज उनको भी हो सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए को इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।